हूं डॉक्टर मनीष निगम। जैसा कि मैंने पहले वीडियो आपको बताया है कि 70% लोगों में साइकोलॉजिकल कारण होता है किसी भी सेक्स प्रॉब्लम का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पैथोलॉजिकल कारण क्या होता है किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम का। क्योंकि पैथोलॉजिकल कारण बहुत ज्यादा लोगों में नहीं दिखाई पड़ता, मान के चलिए 20 से 25% लोगों में यह कारण पाया जाता है, लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, इसलिए इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कारण जो आता है वो न्यूरोजेनिक कारण आता है। नर्व सप्लाई जो हमारी पेनिस को जाती है, जब वो डिस्टर्ब होती है या डैमेज होती है तो हमें न्यूरोजेनिक कारण पैदा होता है। अब न्यूरोजेनिक कारण के कारण क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला कारण आता है इंजुरी। जब हमें कहीं चोट लग जाती है हमारे कमर में या स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे कि हम गिर जाते हैं या कोई हमें मार देता है, उस समय तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी ये चोट हमारे नर्व्स को डैमेज कर देती है। जब हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती है तो हमारे लिंग में तनाव आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो बीमारी होती है। कभी कभी हमारे अंदर कुछ बीमारियां आती हैं जो भी नर्व्स को डैमेज करती हैं। उसमें सबसे पहला आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें नर्व सप्लाई जो हमारे बॉडी की होती है वो डैमेज हो जाती है। दूसरा आता है माइलाइटिस। इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जब स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, इंफेक्शन हो जाता है, तो भी हमारी नर्व सप्लाई जो लिंग में जाती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे तनाव नहीं आता है। नंबर 3 आती है ट्यूमर। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर भी हमें होता है। मैं आपको बताऊं, जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती, तनाव नहीं आता है तो हमें पता नहीं चलता और हमारे ब्रेन में ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ये ट्यूमर ये बहुत खतरनाक होता है आपके ब्रेन के लिए भी और आपके पूरे शरीर के लिए भी। तो ट्यूमर भी बहुत बड़ा कारण होता है आपके न्यूरोजेनिक यानी कि नर्व सप्लाई को डैमेज करने में। अब उसके बाद आता है ड्रग इंड्यूस्ड। कभी कभी कुछ दवाइयां हम लोग खाते हैं जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये भी हमारे नर्व्स को डैमेज करती है। जब नर्व डैमेज होती है तो हमें तनाव आना बंद हो जाता है। दूसरी जो दवा होती है उसको कहते हैं साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक मींस होता है जो मानसिक रोगों के लिए दवाएं दी जाती हैं। ऐसी दवाइयां भी हमारे नर्व्स को डैमेज करती हैं। जब हमारी नर्व्स डैमेज होती है तो भी हमें लिंग में तनाव आना बंद हो जाता है। नंबर 2 कारण हम समझेंगे, ये तो हो गया न्यूरोजेनिक कारण। अब नंबर 2 कारण होता है वीनोजेनिक कारण, यानी कि जब हमारे वेन्स में प्रॉब्लम आती है। अभी ये नर्व्स में प्रॉब्लम थी, अब वेन में प्रॉब्लम आती है। केमिस्ट्री क्या है उसको समझिएगा। जब हमारे लिंग में ब्लड भर जाता है तो वेन्स हमारी उस ब्लड को वापस नहीं आने देती है, उसको वहां पे ब्लॉक कर देती है, जिससे लिंग में तनाव बना रहता है। जब ये वेन्स लीक करती है यानी कि कहीं से छेद हो जाता है या कहीं से सुराख हो जाता है तो ये ब्लड वापस बैक हो जाता है, तो ब्लड लिंग में लंबे समय तक बना नहीं रहता है, जिससे लिंग में तनाव लंबे समय तक बना नहीं रहता है। यह बहुत बड़ा कारण होता है जिसे कहते हैं वीनोजेनिक कारण। इसका जो कॉज होता है, इसका जो कारण होता है वो आपका पहला कारण है इंजुरी यानी कि चोट। दूसरा कारण है डायबिटीज मेलाइटस, जैसे कि शुगर जिनको हो जाता है उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा कारण है इंक्रीज एज, जैसे जब बहुत ज्यादा एज हमारी हो जाती है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एक चौथा प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। इसके द्वारा भी हमें वीनस लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें वेन ब्लड को रोक नहीं पाता लिंग में, जिससे हमारा तनाव बना नहीं रहता है और लिंग वापस ढीला हो जाता है, जल्दी ढीला हो जाता है, लंबे समय तक टाइट नहीं रहता है। तीसरा कारण जो आता है उसको कहते हैं आर्टियोजेनिक कारण। जब हमारी आर्टरी में जो हमारा ब्लड लेके जाता है लिंग में क्या होता है, जब ब्लड बढ़ता है तो लिंग में तनाव आता है। मेन काम आर्टरी का होता है जो उसमें ब्लड लेके जाता है। जब आर्टरी में कोई प्रॉब्लम आती है, चूंकि जैसे कि प्रॉब्लम क्या आएगी, जब उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता आर्टरी में, तो हमें प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं आर्टियोजेनिक काजेस। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है, क्यों ब्लड पूरी तरीके से लिंग में सप्लाई नहीं होता है, यह भी हमें जानना है। तो उसका सबसे पहला कारण होता है आपका इंजुरी जेनिटल ट्रैक्ट में। कभी हम साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, झटके से चोट के कारण हमें इंजुरी हो जाती है, जिस कारण हमारी आर्टरी पूरी तरीके से जो उसको ब्लड लेके जाना चाहिए लिंग में वो नहीं लेके जा पाती है, जिससे लिंग में तनाव नहीं आता है। दूसरा कारण है डायबिटीज मेलाइटस एंड हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज मेलाइटस भी आर्टरीज को डैमेज करती है, क्योंकि जब डायबिटीज बढ़ता है तो ब्लड में रक्त का थक्का जमता है, जिससे प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिससे लिंग में तनाव नहीं आता है। तीसरा कारण है आर्थरोस्क्लेरोसिस।
जैसे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, प्लेग का जम जाना, जब ये आर्टरी में जम जाता है तो ब्लड जितनी मात्रा में लिंग को जाना चाहिए वो पूरी तरीके से जाता नहीं है, जिससे लिंग में पूरी तरीके से तनाव नहीं आता है। ये बहुत बड़ा कारण होता है आर्टरियोजेनिक कारण। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया 3 कारण, पहला है न्यूरोजेनिक, दूसरा है वीनोजेनिक, तीसरा है आर्टरियोजेनिक। ये मेन पैथोलॉजी होती है, इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल कारण, जो कि आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को इंक्रीज करती है। ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि ये काजेस भी आते हैं। अब अगर इनको हमें जानना है कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पेनाइल ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। इसके द्वारा हम ये जानते हैं कि हमारी आर्टरियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड फ्लो नॉर्मल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वीनस लीकेज तो नहीं है उसके अंदर, कहीं ब्लड जो तनाव आ रहा है उसमें लीक करके वापस बैक तो नहीं हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम जांच करते हैं जिसको कहते हैं पेनाइल ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी चीजें हो गई, और ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो हम पैथोलॉजी में कराते हैं, जिससे हमें इन प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। इसमें और टेस्ट होते हैं जिसको एमआरआई कहते हैं। एमआरआई बहुत बड़ा अच्छा टेस्ट होता है जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे नसों में, हमारी आर्टरीज में, हमारे वेन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये एक बहुत अच्छा कारण होता है, बहुत लोगों में नहीं पाया जाता है, मान के चलिए 20 से 25% लोगों में पाया जाता है। इसलिए इन कारणों का भी जानकारी करना, जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी भी नेट पे देख के कोई दवा मत खाइए, किसी नीम हकीम खतरे जान के से सलाह लेके कोई दवा मत खाइए, कोई किताबी दवा मत खाइए। आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से अपने बीमारी का कारण पता करिए। जब तक कारण नहीं मिलेगा इलाज नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया यह भी एक कारण होता है, इन कारणों का भी हमें जांच करना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये कारण हम नहीं जांचेंगे हमारा इलाज असंभव है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हार्मोनल कॉजेस क्या क्या होते हैं और मिक्स्ड अलग कॉजेस क्या होते हैं, और जो भी कॉजेस बचे हुए हैं जो सेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे आशा है ये वीडियो जिसमें मैंने आपको पैथोलॉजिकल कॉजेस बताया है वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आगे की वीडियो भी हमारे जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।